गाय अपने बेटे के वियोग में चीख चीख कर रोने लगी। ये खबर जब महारानी अहिल्याबाई होलकर को लगी कि हमारे पुत्र ने एक गाय के बछड़े को उसके सामने ही मार दिया है, तो वह गाय के प्रति न्याय के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि जिस तरीके से एक पुत्र की हत्या उसकी माँ के सामने की गई है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की भी उसकी माँ के सामने हत्या की जाएगी, जिस प्रकार से गाय के बछड़े की गई। इस फैसले के तहत महारानी अहिल्याबाई होलकर ने गाय के सामने ही अपने पुत्र मालेराव को खड़ा किया रथ के सामने, और चढ़ाने ही वाली थी उसके ऊपर, तभी गाय आंखों में आंसू लेकर रथ के सामने आ गई, मानो वह यह कह रही थी कि महारानी युवराज मालेराव को माफ कर दीजिएगा। सभी लोगों के समझाने पर महारानी अहिल्याबाई ने उन्हें मृत्यु दंड से माफ कर दिया। 1754 ईस्वी में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर पर मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति खंडेराव होलकर की कुंभेर के युद्ध में मौत हो गई और वह अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। अपने सास और ससुर के बहुत समझाने पर उन्हें सती होने से रोक लिया गया और कुछ समय बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर का राजतिलक करवाया गया। इसके कुछ वर्षों बाद 1766 ईस्वी में उनके पुत्र मालेराव होलकर की भी मृत्यु हो गई और इसके एक वर्ष बाद उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। लेकिन इस वक्त महारानी अहिल्याबाई उनका जीवन में सबसे बड़े दुखों का जो पहाड़ था वो अब आया था, क्योंकि उनके पति, पुत्र और ससुर तीनों अब उनके साथ नहीं थे। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस दुख के समय में अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा और सेना का संचालन किया, अपने प्रशासन को संभाला और राज तिलक स्वयं का करके महारानी अहिल्याबाई होलकर मालवा की रानी बनी। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया और वहां से नारी शक्ति को तैयार किया, अपनी एक नारी सेना को तैयार किया। उन्होंने अपने राज्य में होने वाले सभी अपराध और लूट दबंगई थी उसको खत्म किया और अपने मानव हित के लिए उन्होंने अनेक कर्म किए, जैसे कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं खुलवाई, सराय खुलवाई, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और हजारों मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने राज्य के ही नहीं अखंड भारत को एक बनाने के लिए उन्होंने पूरे भारत खंड में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और मानव हित जैसी परियोजनाओं को लागू किया, जिससे उनका इतिहास अब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन आज की पीढ़ी उनके आदर्शों को न जानकर, उनको बताए हुए देखे हुए सत्कर्मों पर न चलकर एक अलग ही पथ पर चढ़ पड़ी।